हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू फिल्म, इट्स रिलेटेड टू ट्रिप विच आई हैड रिसेंटली। इट्स विथ ट्रिप पे इज द ट्रिप प्लानर साइट। सो उसके थ्रू मैंने बुक किया था और मेरा विजिट था गोकर्णा के लिए। तो इट्स अ टू डे ट्रिप। So on Friday night, this trip is started from the Bangalore, and in the morning, on the Monday, basically, you will get here and back to the Bangalore around 8 or 9, depend on the traffic or a little bit on those things. So ये मेरा ट्रिप था। सो ये मैं सोलो ट्रिप था, मीन्स सोलो मैं गया था इस ट्रिप पे अलॉन्ग विद नियरली 50 50 टू 40 टू 50 या 50 पीपल्स नियरली होंगे उस ट्रिप में, जो अलग अलग दोज आर नॉट रिलेटेड विथ मी, उनके साथ मैं ट्रिप किया था। तो इट वॉज अ गुड ट्रिप। एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अकेले जाने के साथ आपको कैसा फील होगा, मतलब कैसा आपको ट्रिप पे लगेगा, गोकर्णा कैसा जगह है, कैसा मज़ा आएगा आपको। आप अकेले जाते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। इफ़ यू वांट अलोन ट्रैवलर, आप सोलो ट्रिप पे जाते हो तो आप कैसे उस चीज़ को परसीव करते हो, कैसे इंजॉय करते हो। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना कुछ प्लान साझा करना चाहूँगा। तो इट वॉज़ अ गुड ट्रिप। लाइक हम लोगों का थोड़ा सा इसमें डिले हुआ था कुछ इशूज़ में। लाइक आई हैव बोर्डेड दैट बस नियरली 8 और उन्होंने लगभग 10 साढ़े 10 बजा दिया था सैटरडे सुबह पहुँचने में। तो इट वॉज लिटिल बिट लेट बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लान ये 6 और 7 बजे के लगभग हम लोग पहुँचने वाले थे, बट इट गॉट लिटिल लेट। सो आफ्टर गेटिंग टू देयर, लाइक जो उन्होंने टेंट बुक किया था, मैं सारे फ़ोटोज़ भी अलॉन्ग विद दैट आपके पास लगाते जाऊँगा, फ़ोटोज़ और वीडियो। तो जो उन्होंने बुक किया था, टेंट बुक किया था बेसिकली नियर द बीच, सो वो दैट वाज गुड। इट वाज लिटिल बिट स्मॉलर फॉर द 2 पीपल्स बिकॉज 2 लोग शेयर करने वाले थे एक टेंट में। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज लिटिल स्मॉल, बट अकॉर्डिंग टू अदरवाइज इट वाज गुड। लोकेशन वाइज इट वाज वेरी गुड बिकॉज ये जस्ट बीच के बगल में था। तो आप जब चाहते तब जाके वहाँ पे बीच पे इंजॉय कर सकते थे, बैठ सकते थे, आप कुछ भी फोटोज़ क्लिक कर सकते थे। सो इन दैट केस इट वाज गुड। सो आफ्टर रीचिंग देयर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ऑल्सो ब्रेकफास्ट नहीं, काइंड ऑफ लंच ही हो गया था बिकॉज आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग इट वाज गॉन टू नियरली 12:30 और by 1 we had lunch. So after doing that lunch, the lunch was pretty much average. एक राइस फ्राई काइंड ऑफ था और वी हैड उपमा दैट वी फ्रिक्वेंटली गेट इन द बैंगलोर। सो वो था। उसके बाद आफ्टर ईटिंग दैट आवर फर्स्ट डे ट्रिप वाज टू go to all the 4 main beaches which we had. So वहाँ पे हम लोग गए थे। सो उस दिन फर्स्ट दिन का हम लोग का जो प्लान था वो डिफरेंट बीचेस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गए थे 4 to 5 बीचेस हम लोगों ने कवर किया था। फर्स्ट बीच था वेलकन बीच, सेकंड बीच था पैराडाइज बीच, थर्ड बीच था हाफ मून बीच, फोर्थ बीच था ओम बीच, एंड द लास्ट वन वाज कुडले बीच। सो नियरली दिस बीचेस वी हैव कवर्ड। सो इन दैट, लाइक आई विल से, लाइक मैं ये ट्रिप इसीलिए बुक किया था गोकर्णा का क्योंकि मुझे बीचेस एंजॉय करने थे, बीचेस पे बैठना था, बीचेस पे फोटो क्लिक करना था और कामनेस के साथ बैठना था। ऑफ कोर्स गोइंग इनसाइड द वाटर, दोस थिंग मुझे करना था। बट उस सेंस में मैं बोलूँगा ये प्लान थोड़ा सा शॉर्ट हुआ क्योंकि जब आप ट्रिप प्लानर के तहत जाते हो तो वहाँ पे आपको बस उन लोगों का एम रहता है कि सारी चीज़ों को कवर करना जो उन लोगों ने मेंशन किया है। तो वो सब सारे जो 4-5 बीचेस थे उन लोगों का एम था बस वो कवर करना। तो नियरली 2 बजे के लगभग हम लोग स्टार्ट किए थे वो ट्रैक फॉर ऑल द बीचेस। सो उसमें सारे बीचेस पे आपको 20-25 मिनट मिल रहे थे। वहाँ पे जा रहे थे आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत कुछ फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। देन आप अलॉन्ग विद एवरीवन यू हैव टू मूव टू अनदर बीच एंड फॉर दैट यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ ट्रैकिंग। सो आप पहाड़ पे जाते थे, आप पहाड़ से उतरते थे, फिर एक और बीच पे उतरते थे, फिर वहाँ से एक और पहाड़ पे थोड़े से चढ़ते थे ट्रैक करके, और फिर वापस एक और बीच पे उतरते थे। दैट वे इट वॉज गोइंग। सो ऑन दैट साइड, लाइक आई विल से, लाइक या इट वॉज फाइन। बट मुझे 2 बीचेस ज़्यादा पसंद आए थे।
particularly for me, like it was big beaches, like the last जो ओम बीच था, जो लास्ट सेकंड में हम लोग गए थे, तो दैट वाज गुड, दैट वाज लाइक इट इज़ अ गुड बीच, बिग बीच। सो बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो अच्छा था। और पैराडाइज बीच जो थोड़ा सा स्मॉलर था कंपेरेटिवली, बट शांत था, अच्छा बीच था इन दैट सेंस। सो वहाँ पे आप आराम से कुछ टाइम बैठ सकते थे, उस तरह का बीच था। Kudle beach was also good, like there was so many things, so many shops were there, so many things to buy. So Om beach और Kudle beach kind of that only, यहाँ बहुत चीज़ आपको खरीदने के लिए मिलेगा that way. And Paradise beach was a little bit slower and calmer beach. So आपको वहाँ पे उस तरह का था, आपको खाने के लिए, आपको फ्रेशन अप होने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दोज थिंग्स आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस, सो थोड़ा बहुत आपको महंगा भी लग सकता है, बट या इट वाज अलॉन्ग विथ एवरीथिंग दैट, इट वाज नाइस, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। ओके, सो फर्स्ट डे हम लोग का सारा कुछ वहाँ पे होने के बाद, सारे बीचेस पे जाने के बाद, लास्ट हम लोग वेट किए फिर बस के लिए। तो बस के लिए भी हम लोग इस ट्रिप में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि लास्ट में हमें सारे बीचेस घूमने के बाद वी हैव टू वेट लाइक 1 to 2 hours इन द नाइट कि कब बस आएगा। तो हम लोग एक जगह पे ही बहुत देर तक बैठे रहे, तो वो थोड़ा सा हर्डल था, बट फाइन, ये एक इशू था। वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये हमारी तरफ से गलती हुआ है, बट फाइन, लाइक मुझे नहीं लगता है कि हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा। थोड़ा सा आप वो सब देख के जाना, रिव्यू वगैरह एवरीथिंग एल्स। आफ्टर दैट इट इज़ गुड, लाइक आफ्टर गोइंग टू द बस वी हैव गॉन टू आवर अगेन आवर टेंट्स, एंड वहाँ हमें डिनर मिला। डिनर वॉज फाइन, मैं तो चिकन नॉन वेज ट्राई किया था, तो चिकन वॉज फाइन, नॉट वेरी मच गुड, बट एवरेज मैं बोलूँगा। वहाँ पे करने के बाद फिर हम लोग बॉन फायर करते हैं, थोड़ा बहुत डांसिंग वगैरह, जिसको जैसा, क्योंकि हम लोग सारे थोड़े थके हुए थे, तो थोड़ा बहुत ही वो माहौल बन पाया। तो अलॉन्ग विद दैट इट वाज गुड, लाइक यू विल एंजॉय लिटिल बिट ऑफ डांसिंग, लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक, वो लोग स्पीकर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप कनेक्ट करके म्यूजिक बजा सकते हो, बॉन फायर वो लोग चालू कर देंगे, उस तरह से आप इंजॉय कर सकते हो along with the beach which is nearer to that. So that was the first day. After having that everything, sitting on the beach in the night, having a good view at the night, and after having that everything, bonfire and dinner, you can go to sleep. So हम लोगों ने लगभग वही 1-8 बजे, 12-1 बजे हम लोगों मोस्टली मैं सो गया था, along with everyone else is going to sleep at that time almost. After getting into in the morning, so first thing was actually in that next day we had a plan to go to the Murdeshwar temple in the morning only, but वो हो नहीं पाया किसी प्रॉब्लम की वजह से, कि कोई पॉलिटिशियन या कुछ लोग आ गए थे, तो उसके वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। तो मैं जब सुबह उठा, तो सुबह 10-10:30 बजे हम लोग टेंट से चेकआउट करने वाले थे, तो उस टाइम पे मैं उठा और मैं लगभग 7 बजे के लगभग उठ गया था। तो आफ्टर गेटिंग द फ्रेशन अप, आफ्टर फ्रेश अप होने के बाद मैं बीच पे गया नहाने, क्योंकि वो मुझे शुरू से मन था। शुरू से मैं प्लान करके गया था कि हाँ मुझे जाना है, नहाना है गोकर्णा बीच में। सो मैं जस्ट बगल में ही था, 100 मीटर दूरी पे टेंट के बीच, तो वहाँ मैं गया, वहाँ नहाया, 1-2 घंटा मैं आराम से नहाया, 9-9:30 बजे तक मैं आराम से नहाया। फ्रेशन अप होने के बाद एवरीथिंग एल्स, आफ्टर दैट वी वेंट टू हैव द ब्रेकफास्ट वाज फाइन, अगेन इडली मिला था, सो इट वाज फाइन, लाइक इडली इज़ फाइन, सांभर अच्छा था इन दैट केस, बट इट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट। ओके, और आप, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ सारे कुछ ले जाओ, सारा अपना बेसिक नेसेसिटी, कुछ फल वगैरह ले लिया करो, कुछ प्रोटीन शेक्स ले लिया करो, मैं तो लिया था कुछ प्रोटीन बार्स ले लिया करो, बिकॉज यू हैव टू ईट सम प्रोटीन्स, बिकॉज एट दैट टाइम यू वोंट गेट अ गुड फूड। ओके, सो कुछ आप ऐसे कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहो तो वो सब आप ले सकते हो, उस तरह सब कुछ आप फूड आपको रखना चाहिए ऑन द ट्रिप। ओके, सो दैट इज़ मेन थिंग। सो वो सब रखने के बाद वो सब मैं इसीलिए बीच बीच में खाते रहता था कुछ ऐसा जब भी मुझे लगता था, तो बिकॉज हाँ, सो वो सब खाने के बाद हम लोगों ने सारा पैकिंग वैकिंग करके हम लोग निकल गए बस से। सो फाइनली आफ्टर चेकिंग आउट फ्रॉम द टेंट फ्रॉम द गोकर्णा बीच, आवर प्लान वॉज टू गो टू 3 मेन थिंग्स वी हैड प्लान, बिकॉज इन द मॉर्निंग प्लान मुर्देश्वर था जो कैंसिल हो चुका था, कैंसिल नहीं, ऐसे एक्चुअली पोस्टपोन हो चुका था, मैं आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट वी वेंट टू मिर्जान फोर्ट, सो इट वाज नॉर्मल फोर्ट, भी बहुत ज़्यादा था, कुछ धूप भी बहुत तेज़ थी, तो वहाँ पे आप कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते हो मिर्जान फोर्ट में। सो आई वांट टू दैट, लाइक इट वाज लाइक अ रूम्स ऑफ द मिर्जान फोर्ट,
तो वहाँ पे आपको नॉर्मल कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, इट्स लाइक एन एवरेज स्पॉट ओनली। एंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में भी कुछ नहीं मिलेगा कि ये फोर्ट क्या था, किस लिए बना था, ना ही कोई टूर गाइड वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप जाओ, बस थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराओ, थोड़ा बहुत जूस वगैरह, कोकोनट वाटर और एनीथिंग इफ़ यू वांट टू हैव दोज थिंग्स यू कैन हैव। आफ्टर गेटिंग दैट वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया होगा, आई थिंक 15-20 मिनट या हाफ आवर मोर टू मोर, उससे ज़्यादा वो उसमें कुछ है नहीं। So after that, from the Mirjan Fort, we have gone to lunch because हम लोग बहुत भूखे थे, लगभग 1-2 बज गया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाके फिर लंच किया, और वो लंच वो रेस्टोरेंट का नाम जूलियस बार एंड रेस्टोरेंट काइंड ऑफ था। तो वहाँ पे लंच टेस्ट वाइज इट वाज गुड, बट वेटिंग टाइम वाज मच मोर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम था, लगभग उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने में टाइम बहुत लगा, फिर ऑर्डर करने के हाफ एन आवर बाद ऑर्डर आया। सो इट वॉज लिटिल बिकॉज डोंट नो लाइक मे बी उन लोगों को इतना ज़्यादा ऑर्डर आने का चांसेस नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं था, मे बी दैट्स वाई दे हैव crowd was more for them, maybe that could be the reason. But after that they have bring like we have ordered paneer, kadai paneer, and dal fry and tandoori roti, so that was good. Food was good, taste wise it was good, you can try. And price भी normal है, बहुत ज़्यादा comparatively to other restaurants, it was good. मैं सुना था रामेश्वरम का भी फूड अच्छा है वहाँ पे, वो नियर बाई ही मिल जाएगा आपको रेस्टोरेंट, बट एट 1 hour you can try this restaurant which I mentioned. So after that, having the lunch, we have gone to boating. So it was like black forest, black water, mangrove forest are there, so many mangrove forests are there, and black water is there. So we had done boating there, and वो वर्थ रहेगा 200 रुपीज़ वो लोग लेंगे। हम लोगों का तो 200 रुपीज़ ही लगा था, बिकॉज मे बी हम लोग टूर गाइड के साथ गए थे, इसके साथ ही था इसीलिए। बट इट वॉज गुड, लाइक देयर यू विल इन्जॉय। लगभग 1 घंटा के लगभग वो बोटिंग होता है, और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, इन्जॉय किए। वो आपको मज़ा आएगा, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने का आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। हम लोग जिस टाइम पे गए थे लगभग 4-5 के टाइम पे, तो उस समय आपको सनसेट भी ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो उस टाइम पे जाओगे तो आपको सनसेट वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए, वो ब्लैक वाटर में। सो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको इन्जॉय करोगे, बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा है। उसके बाद आफ्टर हैविंग दैट बोटिंग एंड ऑल, we have left for Murdeshwar temple. So that was very good, like temple was good. वहाँ पे आपको मतलब एक्चुअली द थिंग इज़ वी हैव गॉट वेरी लेट, वहाँ मुक्तेश्वर टेम्पल में हम लोग लेट पहुँचे, क्योंकि हम लोग का प्लान था सुबह में ही कवर करने का मुक्तेश्वर टेम्पल, बट बिकॉज ऑफ सम इशूज़ हम लोग शाम में गए। तो शाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मंडे को हम लोग को बैंगलोर भी सुबह पहुँचना था, मुझे भी ऑफिस जाना था, बहुत लोगों का वो सीन था। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही ट्राई किए। तो लगभग 9 बजे के लगभग, 9 से 10 बजे के लगभग हम लोग मुक्तेश्वर से निकल चुके थे आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल एंड एवरीथिंग। एंड मुक्तेश्वर टेम्पल में आपको बहुत बड़ा शिव मंदिर है, वो आपको बहुत इन्जॉय करने वाले हो। हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास उतना, तो वो एक इशू था। बट अंदर में आपको बहुत मज़ा आएगा। वो शिव टेम्पल बहुत सुंदर है, बट वहाँ पे एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो शायद कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके चलते। बट वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, एक केव भी है, काइंड ऑफ आर्टिफिशियल केव है, जहाँ पे रावण के बहुत सारे फ़ोटोज़ है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। रावण के बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, उसका लाइफ स्पैन कैसा था, शायद उसके बारे में कुछ है, शिव भगवान कैसे उसको किए थे, वो सब है। तो वो एक चीज़ था। और उसके बाद वहाँ से हम लोग 9-10 बजे निकल चुके थे, और वापस हम लोग क्योंकि रात में शायद मंडे को उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं था, तो शायद मे बी एनी रीज़न, बट हम लोग लगभग 10 मैं पर्टिकुलरली सिल्क बोट से मैं टेक ऑफ किया था, और वहाँ पे वापस मुझे लगभग 10 बजे के लगभग, 9:30-10 बजे के लगभग मैं वापस वहाँ पे आ गया था। मैं रूम लगभग 10-10:30 बजे आ गया था। सो दैट वाज द ट्रिप। सो यहाँ पे इस ट्रिप में आप इंजॉय करोगे बहुत कुछ। अगर सोलो ट्रैवलर हो तो आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की मिलेंगी, खुद को एक्सप्लोर करने के मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप इंजॉय करने वाले हो। आपको अकेले बहुत सारी चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा, आप क्या हो, आप बहुत लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, नए लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे नए दोस्त बना सकते हो अगर आप उस तरह के इंसान हो।
वो सब आपको सोचने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, इंटरेक्ट करने के लिए मिलेगा. दैट इज़ द थिंग. सो आप प्लीज़ गो विथ इट, लाइक यू विल इन्जॉय. ट्रिप में का पर्टिकुलरली मैं रेटिंग बहुत अच्छा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे डिलेज और बहुत सारे इशूज़ होते हैं. नॉट श्योर अबाउट अदर टाइम, बट हमारे साथ तो ये इशू हुआ. तो वो चीज़ एक है जो मैं थोड़ा प्रॉब्लम बताना चाहूँगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द गोकर्णा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. थोड़ा एक गर्मी रहता है वहाँ पे, क्योंकि मैं तो अभी दिसंबर में गया हूँ, फिर भी मुझे इतना गर्मी लगा है. बट मे बी, बट वो सब चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रख के जाना. सामान लाइट लेना, क्योंकि बहुत सारे सामान 2 दिन के लिए ढोने का कोई मतलब नहीं. एक 8 ड्रेस एक्स्ट्रा ले लेना. जैसे नेपाल में आप अंदर जाने वाले हो, उसके लिए आप एक एथनिक ड्रेस ले सकते हो. थोड़े बहुत खाने के लिए सामान, स्नैक्स वगैरह ले सकते हो. दैट्स इट. और आपको मे बी, आप अगर बरसात के टाइम में जा रहे हो तो वहाँ पे बारिश हो सकती है, तो उसके लिए आपको रेनकोट वगैरह लेना पड़ सकता है. अदर दैन दैट देयर इज़ नो मच टू टेक. बट इन्जॉय करने वाले हो. आपके पार्टनर कैसे मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, वो सब पे बहुत डिपेंड करता है. अगर मस्तीखोर वाला ग्रुप मिल गया तो उसमें भी आप इन्जॉय करने वाले हो. सब तरह के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे. तो या दैट इज़ अ गुड ट्रिप. मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे जाओ, इन्जॉय करो. आप पार्टनर के साथ जाओ या सोलो ट्रिप पे जाओ. पार्टनर के साथ मे बी आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे, क्योंकि यू विल हैव अ कंपनी इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ काइंड. बट सोलो ट्रैवलिंग का अपना मज़ा आता है. दैट इज़ वन थिंग आई विल से. So yeah, please go with it. Gokarna is a good place. You will get to enjoy. Beaches are very good. Like मैं बहुत सारे बीचेस तो नहीं गया हूँ, पूरी वगैरह में गया हूँ, but this was very good. So yeah, it's a good trip. Yeah, this is all. Thanks guys. Hope ये वीडियो आप लोग को मदद करेगा आपके ट्रिप प्लानिंग में, आपको आपके आगे के ट्रिप में. So yeah, that's all. Thanks. Signing off. This is Rakesh. Bye bye.